क्वेश्चन एक और है पेज नंबर 156 है शायद। ये कुछ वेरिएंसेस अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। निकला टाइम से जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किए वेरिएंसेस, सेल वेरिएंसेस से आगे वेरिएंसेस निकालने थे। इधर आंसर्स लिखवाएंगे, प्राइस वेरिएंस, फिगर्स लिख रहा हूँ मैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगी किसी जगह तो साथ साथ बता दीजिएगा। प्राइस वेरिएंस हो गया कितना, फेवरेबल एडवर्स, एडवर्स है, यूजेज वेरिएंस 12.5 मिलियन, फेवरेबल है, एनी कंफ्यूजन, एक्चुअल रेट ज्यादा है और एक्चुअल क्वांटिटी कम यूज हुई है। चलो आगे, लेबर रेट वेरिएंस 6 मिलियन एडवर्स, वाई एडवर्स, एक्चुअल रेट ज्यादा होगा तभी एडवर्स है। एक्चुअल रेट बताया मिस्टर काशिफ, सॉल्व करके बताना है, जुबानी तो नहीं बताना। ये आपको किसने कहा कि जुबानी बता, आपने फिगर्स लिखी हुई वहां से सॉल्व करना है। 1.5 मिलियन डिवाइड बाय 9,90,000 आवर्स, 106 है ना। स्टैंडर्ड रेट क्या था तो ज्यादा, एफिशिएंसी वेरिएंस 3 मिलियन एडवर्स क्यों है, देख के यार देख के 3 मिलियन, वाई एडवर्स 4,80,000 इंटू 2 करें, 9,60,000 घंटों का काम 9,90,000 घंटों में हुआ, 30,000 घंटे ज्यादा लगे। ठीक, वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर 12,50,000, इसका एक्चुअल रेट बताया जरा, 26 मिलियन डिवाइड बाय, सॉल्व करके बताना, 26 मिलियन डिवाइड बाय 9,90,000, ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है एडवर्स आ रहा है, एफिशिएंसी वेरिएंस 750,000 एडवर्स, ये वेरिएबल ओवरहेड्स है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी है 750,000 है। ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस ही रेट वेरिएंस है, लेकिन कॉमनली यूज्ड वर्ड एक्सपेंडिचर है, ब्रैकेट में जरूर लिखा है अगर लिखना तो, लेकिन एक्सपेंडिचर वैसे याद रखिएगा। ठीक है सर, ये बड़ा दरवाजा बंद कर दीजिएगा सर। ये फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की तरह वर्किंग करवाता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस की वर्किंग करवाता है। एक्चुअल लिखा है 5.1 मिलियन, कंपेयर किससे करना होता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन नहीं है, वर्किंग कैसे होगी, बजटेड प्रोडक्शन ढूंढे, बजटेड प्रोडक्शन ढूंढे, अब यूनिट्स हैं तो पर यूनिट 10 रेट मल्टीप्लाई होगा 5 मिलियन,
हो गया था बैटरी प्रोडक्शन 5 लाख, देयरफॉर क्योंकि यूनिट्स हैं इसके पर यूनिट 10 रुपीज, डिफरेंस 1 लाख फेवरेबल क्यों नहीं है, फेवरेबल क्यों नहीं है, एक्सपेंस ज्यादा एक्चुअल, ठीक हो गया, वॉल्यूम करवाएं, नहीं वर्किंग करवा दो। एब्जॉर्ब की फिगर कैसे आती है, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, वो तो सेल है, वही प्रोडक्शन क्यों है, नहीं मैंने नहीं कहा था, आपने भी देखना सवाल में, स्टॉक लेवल्स मेंटेन हो रहे हैं तो सेल प्रोडक्शन सेम है, 480 इंटू 10, 10 क्यों 5 क्यों नहीं, नहीं स्टैंडर्ड रेट ये भी है 5 भी तो है, पर यूनिट क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि 4,80,000 तो यूनिट ही है ना। ये तो एज इट इज वर्किंग है जिस तरह पहले करवाई आपने, बैटरी प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट 48 लाख, 50 लाख, डिफरेंस 2 लाख है, फेवरेबल एडवर्स फाइनल करें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताया कर, फेवरेबल एडवर्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स है, कुछ कह नहीं सकते, अनडिसाइडेड है, क्वेश्चन साइलेंट है, वाई एडवर्स, नहीं बजटेड है, नहीं बजटेड नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, एक्चुअल ध्यान में रखें, ज्यादा मेरे ख्याल आसान है कंपेरेटिव, व्हेन एडवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, फेवरेबल पे पॉसिबल है, कब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है, अब चलिए इसका ब्रेकअप ऐसे रिक्वायर्ड तो नहीं है, मैंने आपसे कहा था बस फर्स्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है, लेकिन एक मिनट जरा ब्रेकअप जल्दी से करवा दो जरा, सॉल्व करें जरा, कैपेसिटी और एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस रिक्वायर्ड तो नहीं है, जरा रिवाइज कर लें साहब, ढूंढने फार्मूला जरा आप इंडिविजुअल ट्राई कर लें, मैं शुरू करता हूँ, लिख लें लिख लें लिख लें, एक मिनट लगा लें, एक मिनट लगा लें, सब लोग अपना अपना एक मिनट लगा लें, अच्छा जिन्होंने सॉल्व किया हुआ ये भी ध्यान में रखें, ये जरूरी नहीं है, अगर सॉल्व कर लिया है तो ये एग्जाम में जरूरी नहीं है, ये भी नहीं कि एंजॉय करना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि 20,000 कम यूनिट्स बने हैं, इसका मतलब ये है कि 20,000 कम यूनिट्स बने हैं और 10 रुपए एक यूनिट के हैं, देयरफॉर 2 लाख रुपए के कम यूनिट्स बने, ठीक है दस साहब, प्रोडक्शन विल डिसाइड वेदर दिस वॉल्यूम वेरिएंस इज फेवरेबल और एडवर्स, प्रोडक्शन की वजह से 2 लाख का नुकसान है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से, अपना अपना करें प्लीज।
जी सर, बजटेड कैपेसिटी आवर्स कैसे निकाले थे? एक पेज नंबर 90 निकाले, पेज नंबर 90 निकालने, अपने रजिस्टर में पहली दफा जो कैपेसिटी वेरिएंस की वर्किंग हुई थी वो निकालना। पेज नंबर 90 भी सामने रखना, अपने रजिस्टर में जब पहली दफा आपकी वर्किंग हुई थी कैपेसिटी वेरिएंस की, वो भी सामने रखिएगा। बजटेड कैपेसिटी आवर्स कैसे निकाले थे अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑन पेज नंबर 90? देखे जरा, लिखे मैं 10,000 यूनिट्स बनाने का प्लान था पेज 91 के स्टार्ट में। एक यूनिट का बनाने का स्टैंडर्ड टाइम क्या था? तो 50,000 कैसे बनाए थे? ऐसे ही बनाए। तो वही चीज जरा यहाँ अप्लाई करवाएं। कितने यूनिट्स बनाने का प्लान है? कितने यूनिट्स बनाने का प्लान है? एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम। अब याद रहेगा? तो इसका मतलब अगर 5 लाख यूनिट बनाने और हर यूनिट ने 2 घंटे लेने, तो 10 लाख घंटे का प्लान था। अब अगर आवर्स आ गए तो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट क्या करें? आर्ली कौन सा? नहीं मतलब फिगर बोल दो, 10 लें 5 लें क्या लें? Y5। अब आवर्स हो गया नहीं, फिगर सेम ही आएगी लेकिन अब आवर्स की बेस पे आ रही है। 50 लाख, ठीक है, 10 लाख समझ आ गया। कंज्यूम्ड आवर्स बताएं, एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स इंटू 5। डिसीजन कहाँ है? इंटू 5 में, इंटू 5 में या आवर्स में? फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन नहीं, फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन होना कैसे? आवर्स 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 देख के होना। देखें, एक्चुअल कम है, फेवरेबल है। कितने घंटे का प्लान था? कितने यूनिट्स का प्लान था? कितने घंटे का प्लान था यार? बेटा घंटे 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 5 मिलियन नहीं है, 5 मिलियन घंटे नहीं है। कितने घंटे का प्लान था? 5 लाख, 50 लाख। अब तो एक ही ऑप्शन रह गई है, लग रही। कितने घंटे का प्लान था? कितने घंटे काम किया है? यहाँ ये नहीं देखा जा रहा काम कितने में क्या बैठ के किया क्या है, वो बाद में देखते हैं। क्या कैपेसिटी अचीव हो सकी? फेवरेबल एडवर्स कम बैठे हैं जो अपोजिट साइड, ठीक है जी। एडवर्स, वाई एडवर्स? कैपेसिटी अचीव नहीं हुई। देख लें यार, फाइनल होना चाहिए, मेरा तो ख्याल था कर देंगे। अपोजिट साइड में है। ये कैसे बनाना स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? वो तो सेल है। अब क्या करूं? एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? 480। आगे 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 आगे। नहीं सर, ये स्टैंडर्ड रेट नहीं है बेटा, क्या हो जा रहा है यार, खुदा का नाम है। बस आर्स बनाने, 480 आर्स ही तो है। इन यूनिट्स के कौन से आर बनाने? स्टैंडर्ड एक्चुअल। क्या करूं? क्या सवाल पूछूं? अपने आप से पूछे ना यार, मैं रोज जो सवाल उठाता हूँ आपके लिए। क्या जेहन में सवाल आता है कि सवाल पूछे मेरे से? 4,80,000 लिख के मैंने अब क्या करूं? क्या ढूंढूं क्या ढूंढूं? 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स, नहीं हाउ मेनी आवर्स, अपने सवाल में सवाल उठाए, अपने आप में सवाल उठा दे सर। 4,80,000 के एक्चुअल प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड आवर्स ढूंढने हैं मुझे। 1 यूनिट रिक्वायर हाउ मच आवर्स इज इक्वल टू, बताएं। ये घंटे इधर कैलकुलेट होना है सर, तभी वेरिएंस का डिसीजन होना है। 480 इंटू टू, व्हाट इज 960? नहीं स्टैंडर्ड आवर्स नहीं है यार, सिर्फ इतनी बात नहीं और भी है। किसके स्टैंडर्ड आवर्स? किसके स्टैंडर्ड आवर्स? कितने यूनिट कितने टाइम में बनने चाहिए थे? 4,80,000 यूनिट 9,60,000 घंटों में बनने चाहिए थे। कितने घंटों में बने हैं? कितने घंटों में कितने बने हैं?
कितने घंटे में कितने बनने चाहिए थे? कितनी देर में बने हैं? फेवरेबल हो गया है। वाई एडवर्स? डिसीजन बेटा आर्स में होना है, डिसीजन आर्स में होना मेरे भाई। अमाउंट्स बताइए। 4.8 मिलियन, 4.95। अब रुपयों में डिफरेंस आया क्यों है? रेट की वजह से। रेट कॉमन है, 5 तो कॉमन है, फर्क क्यों आया? तो अब घंटों में डिसाइड करना है कि फेवरेबल अमाउंट है या एडवर्स अमाउंट है। क्या डिसीजन ले? कैसे कैसे कैसे? कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हुआ? 960,000 घंटों का काम 990,000 घंटों में हुआ है। क्या करें? वाई एडवर्स? एक्चुअल आवर्स कंज्यूम ज्यादा है। अब यहाँ एक्चुअल आवर्स कंज्यूम ज्यादा है, एडवर्स है, उधर एक्चुअल आवर्स कंज्यूम कम है, उधर फेवरेबल क्यों है? फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन। दोनों इकट्ठा बताएं, दोनों इकट्ठा बताएं। कैपेसिटी अचीव तो नहीं हो सकी, उतनी देर तो नहीं काम किया जितना काम का प्लान था। नहीं मतलब वो एडवर्स हो गया ना, उतना उतना देर काम नहीं किया जो प्लान था। और अपोजिट साइड पे ना ही जो काम किया है वो एफिशिएंटली किया। कितने हजार घंटों का काम या कितने लाख घंटों का काम कितने लाख घंटों में किया? 9,60,000 घंटों का काम। असल में तो ये जो हम 9,90,000 घंटे बैठे हैं, असूलन तो 9,60,000 घंटे बैठना चाहिए था 4,80,000 यूनिट्स के लिए। तो बैठ तो एक्स्ट्रा गए हैं, लेकिन फिर भी उतना नहीं बैठे जितना बैठना था। सही तरह देख लो, 30,000 घंटे एक्स्ट्रा बैठ तो गए हैं, लेकिन उसमें लगता है काम इनएफिशिएंटली हुआ, कैपेसिटी भी अचीव नहीं हुई और काम भी एफिशिएंटली नहीं हुआ। ठीक है, अब फाइनल है प्लीज। बालाजी किसका ब्रेकअप हुआ? वॉल्यूम वेरिएंस की सब है ना, कैपेसिटी और एफिशिएंसी में। एनी कंफ्यूजन जी फाइनल? जी सर। सर मैं फिर बता देता हूँ। जी सर, एक्चुअल प्रोडक्शन कम है सर, देयरफॉर एडवर्स है सर। आगे सर हुक्म ना करें सर, खुदा के नाम, देखो पहली दफा हो रहा है सर। एक्चुअल प्रोडक्शन कम है सर। बिजनेस किसका है? आपका है, मेरा नहीं। अपना बिजनेस समझे सर। कितने कम यूनिट बने? हमें क्या पता? पता है यार, खुद का नाम है। कितने यूनिट कम बने? 2 लाख कहाँ कम कम बने? कुर्सियां चेयर्स, मैं तो समझ को छोटी चीज ढूंढ रहा था। खुदा का नाम है यार, 2 लाख यूनिट हो गए। 20,000 इतना था ना, 2 लाख यूनिट है कहाँ? इस वर्ग में यूनिट ही नहीं है। कहाँ है? तो इनमें 2 लाख का फर्क है। जी बेटा, स्टैंडर्ड 8 5 कैसे है? बेटा इस नाम ना खुद आगे नहीं नाचते बेटा, वो सवाल से आया। अब क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपने 2 × 5 लिखा हुआ। ये बेटा 5 यहाँ से है। 10 रुपए थे 1 यूनिट के, और 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लग रहे थे। ठीक है सर, 5 यहाँ से है। 10 रुपए 1 यूनिट के, 1 यूनिट को 2 घंटे, देयरफॉर। ठीक है जी, 5 2 आर इंटू 5 रुपीज पर आर। ये ब्रेकअप लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ था आप लोगों ने? किसी किसी ने लिखा हुआ। 2 लाख एडवर्स कैसे? बस ऐसे ही है। जी सर, ये रिकंसिलिएशन बनानी है। एक पेज आपने खाली छोड़ा हुआ था कल से, आ जाए रिकंसिलिएशन।
बेटा ना करें ऐसे, क्या हो गया? हमारे इख्तलाफात कम हो सकते हैं अगर आप कोशिश करें। कुछ थोड़ी सी मेरी तरफ भी कोशिश है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश आपकी तरफ से भी रिक्वायर्ड है। बिजनेस नेम लिखवाइएगा सर, ABC लिमिटेड। रिकंसिलिएशन ऑफ व्हाट विद व्हाट? रिकंसिलिएशन विद व्हाट? लिखें जी, लिखें। रिकंसिलिएशन बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट का मीनिंग ठीक है, अपने से में कोई बड़ा होता है। बजटेड प्रॉफिट का मतलब जो कमाना चाहते थे या जो कमाया है। एक्चुअल प्रॉफिट मींस, तो मेरा तो ख्याल है जो कमाना चाहते थे वही कमाया। अगर ये बात ठीक हो तो क्या नहीं होगा? वेरिएंस नहीं होगा। अगर कोई भी वेरिएंस ना हो तो क्या ही क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जितना हम कमाना चाहते थे उतना ही कमाया है, अगर वेरिएंस कोई नहीं है। लेकिन क्या हकायक कुछ और है? क्या वेरिएंसेस हैं? प्रॉफिट के अंदर सेल भी होती है, प्रॉफिट में सेल भी होती है, एक्सपेंसेस भी होते हैं। इसमें सारे वेरिएंसेस आएंगे, सेल वेरिएंसेस भी आएंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सारे वेरिएंसेस आएंगे, तभी रिकंसाइल होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 की रिकंसिलिएशन होना था। क्वेश्चन नंबर 4 की रिकंसिलिएशन किसको किससे रिकंसाइल किया था? एक्सपेंडिचर्स में भी सेल होती है, तो अगर आप एक्सपेंडिचर्स की रिकंसिलिएशन कर रहे हैं तो फिर सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस आएंगे। अगर आप सिर्फ मटेरियल की रिकंसिलिएशन कर रहे हैं तो मटेरियल वेरिएंसेस आएंगे। लेबर की कर रहे हैं, सारे एक्सपेंडिचर्स की कर रहे हैं, तो सारे एक्सपेंडिचर्स के वेरिएंस आएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन कर रहे हैं तो प्रॉफिट में सेल भी होती है और एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो सेल वेरिएंसेस भी और एक्सपेंसेस वेरिएंसेस भी आएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मटेरियल भी है, फिर लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है, फिक्स भी है, वेरिएबल भी। तो अगर आपने प्रॉफिट रिकंसाइल करना है तो प्रॉफिट में बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ सेल वेरिएंसेस, बिकॉज ऑफ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। ये सारे वेरिएंसेस प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन में आएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? याद रहेगा जी। स्टार्टिंग पॉइंट में ना बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह वहां बजटेड एक्सपेंडिचर से स्टार्ट किया था। जी सर, बजटेड प्रॉफिट सवाल में ढूंढ के बताएं। गिवन है या फाइंड आउट करना पड़ेगा? आप बताएं कैसे फाइंड आउट हो सकता है? छोड़े लिखना तो बाद की बात है, ये फाइंड आउट करें कैसे? प्रॉफिट जो है यूनिट बनाने से होता है, बेचने से। कितने यूनिट्स बेचने का प्लान था? ढूंढे 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 5 लाख, ये तो बनाने का प्लान था। यही बेचने का प्लान भी था, स्टॉक्स मेंटेन होने की वजह से। तो अगर 5 लाख यूनिट्स बेचने का प्लान था तो कहीं से पता है आपको कि एक यूनिट बेच के प्रॉफिट कितना होना था? ये ढूंढेगी ना, ना जाने दे, जाने दे यार, जाने दे। ख्वाहिशात अपनी जगह है, हकाइक और है। 600 रुपए का प्रॉफिट हो जाना था, 600 रुपए का रेवेन्यू होना था, वर्किंग की हुई है, वर्किंग की हुई है। सेल वेरिएंसेस ढूंढे, सेल वेरिएंस ढूंढे, सेल वेरिएंस ढूंढे। अब्दुल हमाद साहब धोखा खा गए बेटा। 600 रुपया प्रॉफिट नहीं होना था, 600 रुपया तो सेल होनी थी। एक ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हुआ है। एक नजर क्वेश्चन देखें जरा। हमारे इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट से आगे का मतलब सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रॉस प्रॉफिट ही हमारा नेट प्रॉफिट है। कौन सा डेटा मिसिंग है? ग्रॉस प्रॉफिट से आगे भी तो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो प्रॉफिट तो शायद नेट प्रॉफिट को कहते हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट से आगे एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से यही ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ 215 हमारा नेट प्रॉफिट भी होगा। क्लियर है?
तो 5 लाख ढूंढने तरह क्या है, बजटेड प्रोडक्शन है, सेल भी है, तो क्या 5 लाख यूनिट्स को बेच के मल्टीप्लाइड बाय 215 करें, स्ट्रेट वे वर्किंग हो सकती है। 5 लाख यूनिट्स को बेच के 215 से मल्टीप्लाई करें, क्या 107.5 मिलियन प्रॉफिट कमाना चाहते थे, ये बजटेड प्रॉफिट ही है। तो बजटेड प्रॉफिट कैसे निकाला करेंगे यहां से ऑनवर्ड्स, बजटेड सेल्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड प्रॉफिट, अगर ग्रॉस होगा तो ग्रॉस, वो मिल जाएगा तो वो नहीं मिला, ये ले लिया, क्या नहीं मिला, क्या ले लिया, नेट वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर ग्रॉस ही नेट है। कैसे कर लें जी वर्किंग, लिखे ब्रैकेट में, कर ले, दोबारा सोच लें काइंडली, 5 लाख को क्या समझ के लिख रहे हैं यहाँ, और सदी क्या लिखे प्लीज यार, क्या हो गया, सोल्ड यूनिट समझ गए या प्रोडक्शन यूनिट समझ गए। अगर आपने यूनिट्स बना ली हो लेकिन बेचे ना हो तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट कब होगा, इसका मतलब बनाएंगे नहीं, बनाने तो पड़ेंगे लेकिन बना के बेचने भी होंगे अगर प्रॉफिट कमाना, नहीं मतलब समटाइम ये भी होता ना, बेचने तो इसका मतलब बनाने भी है, बना के ही बिकेंगे, लेकिन अगर सिर्फ बना लें तो सिर्फ बनाने से प्रॉफिट नहीं होगा, बनाने के बाद बेचना भी पड़ेगा और बेचने से प्रॉफिट होगा। सोच लें, आंसर बताइए। 107.5 मिलियन। अब हमने मेरे रुपीज में फिगर्स देखी यार, 1000 में तो ना लिखेंगे, देख लेंगे 1000 में तो 1000 में वर्किंग है। वेरिएंसेस देखें जी, आप लिस्ट बनाए जरा, पिछले पेज से ढूंढे यहाँ वेरिएंसेस कैलकुलेट हुआ है, सारे वेरिएंसेस की लिस्ट बना दें। अब प्रॉफिट लिखा मैंने, डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट है, और वही प्रॉफिट ही फाइनल हमारा क्यों हुआ है, बिकॉज फर्दर एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन नहीं, बाकी ढूंढे वेरिएंसेस, लिस्ट बनाए। हाँ नहीं दे सर, आ गया सर, ना करें सर, आज चांस चांस तो अगर अगर छोड़े मगर होने लगा यहाँ सर इस तरह नहीं ना, ये देखिए आप अगर महसूस करें पिछले कई दिनों से हम एक स्टेप वाइज चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर छोड़ें आप देखिएगा होनी क्या हमारे साथ, यहाँ तक पहुंचे और टॉपिक जब स्टार्ट होता है ना, अगर शुरू हो जाता है और जब टॉपिक एंड होता है तो मेरा ख्याल है वो सब अगर खत्म हो जाता है, तो इंशाल्लाह ये भी देखिएगा क्या होना, तो साथ साथ चलें। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं जानबूझ कर भी नहीं बता रहा, इंशाल्लाह हमारे लिए कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, लेकिन वो जरा गुड न्यूज़ जो है वो जरा अगर एंड में बताई जाए तो सारी मुश्किलात अचानक महसूस होती हैं खत्म हो जाए, तो पहले मुश्किलात आ लेने दें, अच्छा अच्छी खबरें भी हमारे लिए हैं इंशाल्लाह। ये हुई ना सेल प्राइस वेरिएंस, चलें किसी बहाने भाई की मुस्कुराहट तो देखिए पहली दफा जिंदगी में। जी जरा सेल प्राइस वेरिएंस भी लिखवा दे यार, आ गए हैं। फेवरेबल एडवर्स ही कहा है यार, फेवरेबल एडवर्स वाई, बात खत्म होगी, अब वाई खत्म हुआ हुआ, नहीं नहीं वो हो गया, वो हो गया, अब कोई वाई नहीं है, एज इट इज उठा के लिखना है, अब यहाँ कुछ नहीं सोचना, देख के लिखना है, वो देख जो होना था हो गया। 4.3 मिलियन एडवर्स, कहां से देख के लिख रहे हैं आप, तो लगता है आधे सफे पे आपने सवाल पूरा किया हुआ, तो एक किसी एक बंदे की भी सवाल लड़ने की आवाज नहीं आ रही, बड़े खामोशी से पलट रहे हैं। अब एम ही ना पलटे चाहिएगा, इतना पीछे नहीं जाना बारह सर जी, यही दिन होते हैं जो फाइनली एंड में काउंट होते हैं, इन्हीं दिनों में अगर मेहनत की हो तो एंड में फिर रिवीजन होती है, रिवीजन रिक्वायर्ड होती है लास्ट डेज में, करना साथ साथ ही पड़ता है। क्या ख्याल है मिस्टर आसिफ फ्रेंड, सॉरी आपका नाम मुझे नहीं पता, आसिफ कभी कभी नजर आता है तो क्या ख्याल, नहीं मैंने एक सवाल पूछा आपसे, एंड में इकट्ठा ही ना पढ़ना पेपर से पहले एक दिन छुट्टी होती नहीं है तो ताज़ा ताज़ा पढ़ेंगे, आराम से पेपर देंगे, एंडिंग लेक्चर्स की तो मेरे ख्याल बात ही ना करें, वो तो इतने के अकाउंट भी नहीं हो सकते।
प्राइस रेट इंटरचेंजेबल वर्ड है, ना करें, नो डोंट डिस्टर्ब अदर्स। इन भाइयों को इनके हाल पे फिलहाल छोड़ें, ये मेरे लिए एक अलग मिशन है। 7.5 मिलियन एडवर्स, ये फिगर जरा करनी कोई अगर एक नजर देखते रहना, मैं लिख रहा हूँ बस आप देख लीजिए। 12.5 मिलियन फेवरेबल, लेबर रेट वेरिएंस 6 मिलियन एडवर्स। आदत बनाए सर जी, इन्हीं दिनों में आदत बनाए। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, नहीं रेट तो 6 मिली नहीं, रेट तो 6 ही है। 3 मिलियन एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 1.25 मिलियन एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 750,000 फेवरेबल एडवर्स, एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड, अब फिक्स्ड ओवरहेड के 4 वेरिएंस हैं, ध्यान से देखिए लिखिएगा। कौन से 2 लिखेंगे? कोई रैंडमली चूज कर लें, कोई रैंडमली 2 उठा लें, या कौन से 2 या कौन से 3 लिखे जा सकते हैं? देखिए देखिए, हिम्मत मारे, हिम्मत मारे, हिम्मत मारे। या कौन से 2 या कौन से 3 लिखे जा सकते हैं? या एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, और या एक्सपेंडिचर वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी एफिशिएंसी। फाइनल रखिएगा अभी। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर के बाद फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 2 लाख एडवर्स। लिखते जाएं और कैलकुलेटर पकड़ के एक्चुअल प्रॉफिट बता दें। बल्कि एक काम पहले जरा कर लें, ये वेरिएंसेस लिख के रुक जाए, प्लस माइनस से पहले एक दूसरा काम कर, पहले इस डाटा से ना एक्चुअल प्रॉफिट भी निकालना है, ताकि पता चले एक्चुअल प्रॉफिट है कितना जो रिकंसाइल होना है। उसकी वर्किंग नहीं की मेरे ख्याल में, सिर्फ क्या फाइंड आउट हुआ था, बजटेड हुआ था ना। तो एक्चुअल प्रॉफिट इस डाटा से पहले कैलकुलेट करना है, वेरिएंसेस की लिस्ट बना लें बस, टोटल की जगह छोड़ दें, टोटल के लिए जगह छोड़ दें, इस डाटा को देख के मुझे एक्चुअल प्रॉफिट की फिगर फाइंड आउट करवा दें। कर लें अपनी, पहले लगा लें एक मिनट। एक्चुअल प्रॉफिट कहां से आना चाहिए? एक्चुअल डाटा ढूंढे, दिया तो सब कुछ हुआ है। एक्चुअल सेल कितनी है? 295 मिलियन है, और यूनिट्स की तो बहस नहीं हो रही है, रुपीज निकालना है। 295 मिलियन माइनस एक्सपेंसेस अवेलेबल है। कौन कौन से खर्चे हुए हैं? मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, यही करना है यार, खर्चा माइनस करना है, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करना है। मटीरियल का खर्चा 55 मिलियन, लेबर का खर्चा 105 मिलियन, एनी कंफ्यूजन? ओवरहेड्स का खर्चा 26 मिलियन, फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा, फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा, कहां से फिगर ढूंढ रहा हूँ सारी मैं?
नहीं, कहाँ से, किस जगह है क्वेश्चन में, किस जगह है क्वेश्चन में, किस जगह है? नीचे टेबल बना हुआ है। एनी कंफ्यूजन? 103 समथिंग आएगा, 103.9 मिलियन। जर्नलिस्ट समझ आइए प्लीज। प्लीज फिगर सॉल्व हो गई सर। चलिए जी कैलकुलेटर पकड़े, प्लस माइनस के रिजल्ट में देखें आता आंसर। करेंगे तो आएगा नहीं यार। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें दोबारा। सोचने दें बच्चों को, 1 मिनट है दे यार। मल्टीप्लाई तो होने से रहा ना डिवाइड होना है। आंसर मैच हो गया है, आंसर मैच हो गया है। कैलकुलेटर का जीरो ही नहीं दबाया था, शुरू कहां से होना। आंसर मैच हो गया सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप हेल्प करें यार, बच्चे तो फरार हो गए। रिकंसिलिएशन का आंसर 103.9 मिलियन मैच हो गया है। मैच हो गया है। अब बेटा मैच इसलिए नहीं हुआ है, सबने कोशिश कर ली है। कंसंट्रेशन अब प्लीज जरा। मैच इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपने एक अनफॉर्चुनेटली रट्टा लगा लिया था। पुराना जहां जो प्लस माइनस आप करते थे वो निकाल के सामने रखें, क्वेश्चन नंबर 4। ठहर जाए इंशाल्लाह, वो भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। आपने अब रट्टा ये लगा लिया है कि एडवर्स ऐड होता है और देयरफॉर फिर एफ से फेल होता है। वो असल में हो ही रहा था वहां, और अब यहाँ में फर्क आ गया। कंसंट्रेशन प्लीज। हम वो जो एडलेस कर रहे थे ना, वो एक्सपेंडिचर के एंगल से कर रहे थे। एक्सपेंडिचर स्टार्टिंग पॉइंट है बजटेड एक्सपेंडिचर। एडवर्स का मीनिंग ये था कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, प्लस कर लिया। फेवरेबल का मतलब था एक्सपेंडिचर कम हो गया, माइनस कर दिया। अब यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बदल गया। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट अब क्या है, एक्सपेंडिचर की जगह। नहीं बेटा सेल कहाँ है यार, कमाल होगी, सेल स्टार्टिंग पॉइंट। ये कुछ इनकम स्टेटमेंट थोड़ी बना रहे हैं कि सेल स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट बजटेड लिखा हुआ है। बजटेड प्रॉफिट का मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि 107.5 मिलियन प्रॉफिट होगा, ऐसे ही है। अब अगर नीचे एडवर्स कोई वेरिएंस आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसका मीनिंग क्या है, क्या प्रॉफिट हमारी एक्सपेक्टेशन से कम हो गया है। अब ये प्रॉफिट का एंगल सोचना। अगर एक्सपेंडिचर्स के एंगल से सोचेंगे तो ऊपर एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, एडवर्स का मीनिंग क्या होगा, एक्सपेंडिचर हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया है, प्लस कर लेंगे। अब ऊपर प्रॉफिट लिखा है, नीचे एडवर्स है। एडवर्स वेरिएंस मींस प्रॉफिट हमारी एक्सपेक्टेशन से कम हो गया है। फेवरेबल ट्राई करें। प्रॉफिट हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया होगा तो फेवरेबल होगा। आपको मैंने हमेशा कहा फेवरेबल एडवर्स कैसे सोचें। फेवरेबल मींस आपको अच्छा लगा है, एडवर्स मींस आपको अच्छा कब लगा होगा, अगर प्रॉफिट के एंगल से सोचें तो। अगर बढ़ा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा, विच मींस फेवरेबल। और एडवर्स कब कहा होगा आपने, जब प्रॉफिट आपकी एक्सपेक्टेशन से कम हुआ होगा। तो यहाँ असल में स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया। अगर एक्सपेंडिचर्स के एंगल से सोचेंगे तो एडवर्स मींस एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, ऐड कर लेंगे आप। फेवरेबल मींस एक्सपेंडिचर कम हो गया है, माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट के एंगल सोचेंगे तो एडवर्स मींस प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से
कम होने का मतलब एडवर्स होगा, और प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से बढ़ने का मतलब फेवरेबल होगा। तब इस केस में फेवरेबल ऐड क्यों होगा? क्योंकि फेवरेबल वेरिएंस से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एडवर्स वेरिएंस से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्लीज स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होने से रट्टा ना लगाएं। दोबारा एक दफा बोलने का लीजिए, मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेवरेबल एंड एडवर्स इन दिस वर्किंग? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया है तो प्लस हो रहा है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम हो रहा है एडवर्स लेस हो रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़े, दोबारा शुरू करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब प्लीज समझ आ गया बेटा आप लोगों को? तो इसका मतलब है जिस तरह आंसर आ रहा होगा उस तरह सोच लिया करेंगे। आई होप कि ये कंक्लूजन नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर है तो कैसे सोचेंगे? प्लीज रिपीट 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 रिपीट। प्रॉफिट फेवरेबल मींस प्रॉफिट बढ़ रहा है, एडवर्स मींस प्रॉफिट कम हो रहा है। एक्सपेंडिचर्स के एंगल से सोचेंगे तो फेवरेबल, अगर एक्सपेंडिचर लिखे होंगे तो उसके एंगल से एडवर्स का मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, फेवरेबल का मतलब एक्सपेंसेस कम हो गए। ठीक है, ऑपोजिट है, ये सेम ही है। क्यों ऑपोजिट है? एक्सपेंडिचर बढ़ना और प्रॉफिट बढ़ना, एक्सपेंडिचर बढ़ना एडवर्स है, प्रॉफिट बढ़ना फेवरेबल। बहरहाल क्लियर है या फर्दर को एक्सप्लेन करूंगा? जी ऑल स्टूडेंट्स क्लियर है? 1-0 कम है, कम है तो आप एक अक्षर लगा लो, मेरा ज्यादा हो गया। मर्जी है आपकी, अगर कोई और हेल्पफुल चीज है ठीक है, लेकिन फिर प्रॉफिट स्टार्टिंग क्रेडिट रखेंगे आप। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं फेवरेबल, आप क्रेडिट कैसे कहेंगे? नहीं, फेवरेबल क्रेडिट कैसे? इसलिए कि प्लस करना। नहीं मतलब सेल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल, मतलब सेल्स बढ़ रही है। नहीं आप मतलब कैसे उसे क्रेडिट कैसे बोल रहे हैं फेवरेबल का? नहीं ठीक है, मैं मान गया हूँ आपकी बात। फेवरेबल को आप क्रेडिट फिर क्यों कह रहे हैं? चल नहीं, अगर वैसे ही कहना तो फिर मर्जी आप। नहीं ठीक है, आप कहना सही चाह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ जाना नहीं चाह रहा सेल बढ़ी है इसलिए क्रेडिट है, लेकिन बात मेरे ख्याल एक ही हो रही। मैं शायद ये कहना बेहतर रहेगा, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल से प्रॉफिट बढ़ा है देयरफॉर क्रेडिट है, वॉल्यूम वेरिएंस से प्रॉफिट कम हुआ है देयरफॉर डेबिट है। तो इस तरह करना ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स है, प्रॉफिट कम होगा देयरफॉर डेबिट है, बोला जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल जितनी देर इधर सोचना है मतलब सोचना ही नहीं केस है, मतलब ये सोचने से जान यहाँ मुश्किल छुटे। चलिए एक क्वेश्चन और करें, पेज नंबर 155 में। क्या मुझे नहीं पता क्लास का टाइम कब खत्म होना है? कम से कम सवाल तो देख लें यार। पेज नंबर 155 है, एक पेज पीछे थी, एक्सीलेंट लिमिटेड से। तो आप लोगों का नाम आ गया जी सर। ये एक्सीलेंट लिमिटेड ये जो क्वेश्चन है इसमें वेरिएंसेस जो हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिक्स होने हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब डेफिनेटली अपनी घड़ी भी देख लिए, टाइम तो अब अगर मैं पढ़ने की कोशिश भी करूंगा तो आपने मुसलसल ये सोचना है ये सवाल कैसे हो सकता है, फिर पढ़ा क्यों जा रहा है। तो हम इस तरह करते हैं कि घर के लिए कम से कम प्रोसेस कॉस्टिंग के 2 सवाल होमवर्क के तौर पे लिखते हैं, जो सही अगर रिवाइज होंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करना कोई इशू नहीं है। तो बड़ी अच्छी सी एक रिवीजन आ जानी है प्रोसेस कॉस्टिंग की विद वेरिएंसेस इन दिस क्वेश्चन। तो 2 सवाल मेरे नाम ज़हन में आ रहे हैं, 2 सवालों के, एक फाउल लिमिटेड ढूंढ लीजिएगा और एक पेज नंबर 69 जरा ढूंढिएगा जरा, बीटा था शायद क्वेश्चन नंबर 2। फाउल का भी पेज बता दूंगा, फाउल एंड में था कहीं। हाँ बीटा पेज नंबर 69 है और फाउल का पेज नंबर अगर एंड में था कहीं 77। कम से कम ये 2 सवाल रिवाइज कर लीजिएगा
एक आपके लिए फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि कल मैं नहीं आ सकूंगा। अगर आप इससे खुश हुए तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज आखिरी क्लास थी। नहीं, अगर इसी चीज से खुश होते हैं आप, लेकिन आपने क्योंकि बात पूरी नहीं सुनी इसकी आप क्लैपिंग तक पहुंच गए। आपको संडे का किसने कहा क्या ऑफ? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑफ है। लेकिन ये जो सैटरडे और संडे अब ऑफ हो गया है, इनको समझिएगा कि अगले सारे संडेज भी ऑफ हो चुके हैं इन्हीं 2 दिनों में। तो इंशाल्लाह अब हमारी मंडे से जो मुलाकात होगी वो मुसलसल इंशाल्लाह तब तक जारी रहेगी जब तक जारी रहनी चाहिए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल देखें, जब भी कभी अच्छे बुरे हालात मिक्स हो जाए तो वक्ती तौर पे जो खुशी उस पर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी मंडे को मुलाकात होगी। वेरिएंस का मेरी तरफ से नया सवाल नहीं है, लेकिन काइंडली ये जरूर रिवाइज हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।